आखिर कौन थे वे दो शक्तिशाली असुर जिनका जन्म भगवान विष्णु के द्वारा हुआ था और उन दोनों ने ही भगवान विष्णु को हजारों साल तक चलने वाले युद्ध में हरा दिया था। अगर आप सब भी जानना चाहते हैं इन दोनों असुरों के बारे में तो बने रहिए आप सब हमारे साथ हमारे इस वीडियो में अंत तक, तभी आपको पता चलेगा इन दोनों असुरों के बारे में कि कौन थे ये महान असुर। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में जय श्री हरि लिखने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए चलते हैं वीडियो में आगे। हमारे पौराणिक ग्रंथों में 3 देवों का जिक्र हमेशा से ही किया जाता रहा है, जो इस प्रकार से है। 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचनाकार माने जाते हैं, विष्णु जी जो सृष्टि का पालन पोषण करते हैं और भगवान शंकर सृष्टि के संहारक माने जाते हैं। अक्सर हम सब ने तो यही सुना होगा कि जितने भी शक्तिशाली असुर होते थे वे सब या तो ब्रह्मा जी की आराधना तपस्या करते थे या फिर भगवान शिव की। भगवान विष्णु से तो सबकी अक्सर कम ही बनती थी, क्योंकि इन सब का वध अधिकतर भगवान विष्णु के हाथों से ही होता था। इसीलिए भगवान शिव और ब्रह्मा जी इन सब को बिना सोचे समझे वरदान दे देते थे। लेकिन आज हम जिन 2 शक्तिशाली असुरों का जिक्र करने जा रहे हैं, ये दोनों भगवान विष्णु के द्वारा ही उत्पन्न हुए थे और इन दोनों राक्षसों ने भगवान विष्णु को युद्ध में हरा दिया था। तो कहा जाता है कि प्राचीन समय की बात है, जब संपूर्ण सृष्टि जल में समाई हुई थी, तब भगवान विष्णु शेष शैया पर सो रहे थे। तभी अचानक उनके दोनों कानों से मैल निकला और इस मैल से 2 भयानक असुरों की उत्पत्ति हो गई, जिनका नाम था मधु और कैटभ। वे दोनों असुर आपस में ही सोचने लगे कि आखिर हमारा जन्म कैसे हुआ है। तभी उन दोनों दैत्यों में से कैटभ नाम के दैत्य ने कहा, भाई मधु, इस संपूर्ण जलपूर्ण सृष्टि में भी हमें जीवित रखने वाली महाशक्ति भगवती ही है, अतः उनमें अपार बल और शक्ति है। उन्होंने ही जल तत्व की रचना की है और हमें जीवित रखा है। वे परम शक्तिशाली देवी हमारी आराध्या हैं और हमारी उत्पत्ति का कारण भी हैं। अतः तभी उन दोनों दैत्यों को आकाश में गूंजता हुआ सुंदर सा बाघ भी शब्द सुनाई दिया। उन्होंने सोचा यही देवी भगवती का महामंत्र है और वे दोनों उसी मंत्र का ध्यान और जाप करने लगे। 1000 साल तक उन्होंने अन्न जल का त्याग करके इस मंत्र का जाप किया। इस तपस्या से भगवती प्रसन्न हो गई और एक आकाशवाणी हुई कि हे दैत्यों, तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम अपनी इच्छा के अनुसार मुझसे वरदान मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तब मधु कैटभ से देवी बोली। तब मधु और कैटभ बोले कि हे देवी, अगर तुम हम पर प्रसन्न हो तो हमें स्वेच्छा मरण का वरदान देने की कृपा करो। तब देवी बोले कि हे दैत्यों, मैं तुम्हें ये वरदान प्रदान करती हूँ और जब तुम्हारी इच्छा होगी तभी तुम्हारी मृत्यु होगी। तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध मौत भी तुम्हें नहीं छू पाएगी और कोई भी देवता और दानव तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा। देवी के इस प्रकार वरदान देने के बाद मधु और कैटभ अहंकारी हो गए और वे समुद्र के जलचर जीवों के साथ में रहकर पीड़ा करने लगे। तभी अचानक उनकी नजर ब्रह्मा जी पर पड़ी और उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि हे सूरवीर, तुम हमारे साथ युद्ध करो और यदि युद्ध की इच्छा ना हो तो अभी यहाँ से चले जाओ, और यदि तुम शक्तिशाली नहीं हो तो इस कमल आसन पर तुम्हें बैठने का कोई अधिकार नहीं है। मधु और कैटभ की इन वाक्यों को सुनकर ब्रह्मा जी चिंता में पड़ गए, क्योंकि उनका सारा जीवन तो तब में ही बीत गया था और युद्ध करना तो उन्हें आता भी नहीं था। तब वे भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण में गए। उस समय भगवान विष्णु योग निद्रा की शरण में सो रहे थे। ब्रह्मा जी के बहुत प्रयास करने के बाद भी जब वे नहीं जागी, तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की परम शक्ति योग निद्रा की स्तुति करनी प्रारंभ कर दी और ब्रह्मा जी बोले कि हे भगवती, मैं मधु और कैटभ के भय से भयभीत होकर तुम्हारी शरण में आया हूँ और भगवान विष्णु को तुमने अपनी माया से सुला रखा है। तुम संपूर्ण जगत की माता हो और सभी का मनोरथ पूर्ण करना भी तुम्हारा ही कर्तव्य है। तुमने ही मुझे संपूर्ण जगत का रचयिता बनाया है। यदि मैं इन दैत्यों के हाथों से मारा जाऊंगा तो तुम्हारा जग में जग हसाई होगी। भगवती, आप भगवान विष्णु को जगाकर इन दैत्यों से मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी की इस प्रार्थना को सुनकर भगवती भगवान विष्णु के मुख, नासिका, नेत्र, बाहु और हृदय से प्रकट होकर आकाश में स्थित हो गयी। तब भगवान विष्णु निद्रा से जागकर उठकर बैठ गए। योग निद्रा से जागकर उठकर बैठ गए। भगवान विष्णु उठकर बैठे तो उन्होंने अपने सामने मधु और कैटभ को देखा। भगवान विष्णु उन्हें देखकर समझ गए
कि ये दोनों असुर ब्रह्मा जी को खाना चाहते हैं। तभी भगवान विष्णु ने उन दोनों दैत्यों को युद्ध के लिए चुनौती दे दी। मद और कैटब भी इस अहंकार में डूबे थे कि अब उन्हें कोई मार नहीं सकता। भगवती का आशीर्वाद उनके साथ है तो अब उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो उन्होंने भी अपने जन्मदाता भगवान विष्णु के साथ युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। मद और कैटब का भगवान विष्णु के साथ में घनघोर युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध लगभग 5000 वर्षों तक चलता रहा। भगवान विष्णु के सभी अस्त्र शस्त्र उन दोनों दैत्यों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे, क्योंकि उन असुरों को मारना बिल्कुल भी असंभव था, क्योंकि उन्हें भगवती माता का आशीर्वाद और वरदान दोनों ही प्राप्त था। उन दोनों दैत्यों से युद्ध करते करते भगवान विष्णु को इस बात का पता चल गया कि इन दैत्यों को देवी ने इच्छा मृत्यु का वरदान दे रखा है और इनकी इच्छा के बिना इन्हें मारना असंभव है। तो कहते हैं भगवान विष्णु ने भी देवी की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। तभी उन्हें भगवती योग निद्रा के दर्शन हुए। देवी ने विष्णु से कहा कि हे विष्णु, तुम समस्त देवताओं के स्वामी हो और तुम इन दोनों दैत्यों को मारना चाहते हो और इन दैत्यों का वध असंभव है, क्योंकि मैंने इन दोनों को इच्छा मृत्यु का वरदान दे रखा है। लेकिन मैं भी सृष्टि के संचालन में तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ और मैं इन दोनों दैत्यों को अपनी माया से मोहित कर दूंगी। तब तुम इन दोनों दैत्यों का वध कर देना। अतः भगवती की मनसा को भगवान विष्णु समझ गए और उन्होंने एक लीला रची। वे दैत्यों से बोले कि तुम दोनों के इस युद्ध कौशल से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम दोनों मुझसे अपना इच्छित वरदान मांग लो। दैत्य भगवती की माया से मोहित हो चुके थे, तो उन्होंने कहा कि हे विष्णु, हम याचक नहीं हैं, हम दाता हैं। अतः तुम्हें जो चाहिए वो तुम हमसे मांग लो। तब भगवान विष्णु बोले, तो तुम अगर देना चाहते हो तो मुझे यह दे दो कि तुम दोनों मेरे हाथों से मर जाओ। भगवती की कृपा से भी दोनों दानव अपनी बातों में फंस गए और उन्होंने चारों तरफ जल ही जल समझा। तो वे भगवान विष्णु से बोले कि जहाँ सूखा स्थान हो वहाँ हमारा वध कर दो, क्योंकि सूखा स्थान तो यहाँ है ही नहीं। तब लीलाधारी भगवान विष्णु ने मद और कैटब को अपनी जांघों पर रखकर उनका सिर काट डाला। इस प्रकार मद और कैटब का वध हो गया। कहा जाता है कि भगवान विष्णु को मधुसूदन इसीलिए कहा जाता है कि उन्होंने मद कैटब का वध किया था। वहीं महाभारत और हरिवंश पुराण में वर्णित है कि इन दोनों असुरों की मेधा के ढेर के कारण ही पृथ्वी का एक नाम मेदिनी भी पड़ा है। वहीं पद्म पुराण में कहा गया है कि ये दोनों असुर देवासुर संग्राम में स्वयं हिरण्याक्ष की तरफ से लड़े थे। तो यही थी सबसे शक्तिशाली असुर मद और कैटब की अद्भुत कथा, जो स्वयं भगवान विष्णु के कान से जन्मे थे और अंत में उन्हीं के हाथों से मारे भी गए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं ऐसी ही अपनी एक और नई अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी।